एक महान मुलाकात, चंद्रगुप्त और चाणक्य। यह मुलाकात भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया। ऐसी ही एक कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की, जो न केवल एक राजा और उसके सलाहकार की कहानी है, बल्कि एक गुरु और शिष्य की भी है। ये कहानी है दो अमेजिंग लोगों के मिलने की, जिनकी मुलाकात ने भारतीय इतिहास की धारा को ही बदल दिया। एक तरफ थे चंद्रगुप्त, जो बहुत ब्रेव और एम्बिशियस थे। उनकी आंखों में एक सपना था, एक महान साम्राज्य बनाने का। दूसरी तरफ थे चाणक्य, जो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट थे और जिनके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था कि कैसे एक मजबूत और एकीकृत भारत का निर्माण किया जा सकता है। चाणक्य को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ थी। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई थीं। चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे, जहां उन्होंने कई छात्रों को शिक्षा दी और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया। वो नंद राजा धनानंद के दरबार में थे, जहां उन्होंने राजा के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, जिससे चाणक्य बहुत आहत हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस अपमान का बदला लेंगे। इसलिए चाणक्य ने कसम खाई कि वो धनानंद को हटा देंगे और एक नए, मजबूत और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करेंगे। एक दिन उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई, जो एक युवा और साहसी योद्धा थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक फ्यूचर राजा देखा, जो उनके सपनों को साकार कर सकता था, और ऐसे शुरू हुई एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप जिसने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल एक राजा बनने के लिए प्रशिक्षित किया, बल्कि उन्हें एक महान नेता और रणनीतिकार भी बनाया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी रणनीतियों और नीतियों के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चाणक्य ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत और संगठित किया। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति के सिद्धांतों को लागू किया, जिससे साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। इस साझेदारी ने न केवल एक महान साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण भी किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व और सही मार्गदर्शन से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि सही दिशा और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाणक्य का प्रण, नंद राजा का अंत। चाणक्य, एक महान विद्वान और रणनीतिकार, ने नंद वंश के अत्याचारों को समाप्त करने का संकल्प लिया था। उनका दृढ़ निश्चय और अटूट संकल्प ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चाणक्य बहुत इंटेलिजेंट थे। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने उन्हें एक अद्वितीय रणनीतिकार बना दिया था। वे न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। वो नंद वंश की कमजोरियों को जानते थे। उन्होंने नंद वंश की आंतरिक कमजोरियों और उनके शासन की खामियों को बारीकी से समझा। चाणक्य ने नंद वंश के पतन की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वो जानते थे कि अकेले चंद्रगुप्त नंद वंश को हरा नहीं सकते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा और नेता बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध की कला के साथ साथ राजनीति और अर्थशास्त्र की भी शिक्षा दी। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ लड़ाई ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स भी सिखाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक संपूर्ण नेता बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कैसे एक सफल राज्य का निर्माण किया जा सकता है। चाणक्य ने छोटे छोटे ग्रुप्स और राज्यों को एक साथ लाना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न छोटे राज्यों और समूहों को एकजुट किया और उन्हें नंद वंश के खिलाफ खड़ा किया। चाणक्य की इस रणनीति ने नंद वंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों के मन में नंद राजा के खिलाफ गुस्सा भड़काया। चाणक्य ने जनता के बीच नंद वंश के खिलाफ असंतोष और विद्रोह की भावना को भड़काया। उन्होंने लोगों को नंद वंश के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा किया और उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। एक युवा योद्धा, चंद्रगुप्त बन गए राजा। चंद्रगुप्त बहुत ब्रेव और एम्बिशियस थे। उनमें एक नेता बनने का हुनर था।
चाणक्य के सिखाने से वो और भी तेज हो गए। उन्होंने लड़ाई में महारत हासिल की और एक अच्छे योद्धा बन गए। चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त का नेतृत्व ये मिलकर इतने पावरफुल बन गए कि नंद वंश उनका सामना नहीं कर पाया। का मेल एक अटूट साझेदारी। चाणक्य और चंद्रगुप्त की साझेदारी ज्ञान और ताकत के मेल का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। चाणक्य अपनी बुद्धि और योजनाओं से रास्ता दिखाते थे और चंद्रगुप्त अपनी वीरता और नेतृत्व से उसे पूरा करते थे। यह एक ऐसी साझेदारी थी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। चाणक्य की योजनाएं, चालाकी और युद्ध। चाणक्य का नाम सुनते ही एक महान विद्वान की छवि उभरती है, लेकिन वे केवल एक विद्वान नहीं थे। वे एक अद्वितीय रणनीतिकार भी थे, जिनकी योजनाओं ने इतिहास की धारा को बदल दिया। चाणक्य सिर्फ एक विद्वान ही नहीं, बल्कि एक बहुत बढ़िया रणनीतिकार भी थे। उनकी रणनीतियों में न केवल युद्ध की कला शामिल थी, बल्कि कूटनीति और चालाकी का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे अपने समय के सबसे चतुर और दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक थे। वे चालाकी और युद्ध दोनों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। उनकी योजनाओं में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता था, चाहे वह युद्ध की तैयारी हो या दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना। चाणक्य ने हर पहलू पर गहराई से विचार किया। उन्होंने दुश्मन को अंदर से कमजोर करने के लिए गुप्तचरों का जाल बिछाया। उनके गुप्तचर हर जगह फैले हुए थे, जो दुश्मन की हर चाल की जानकारी चाणक्य तक पहुंचाते थे। इस तरह वे दुश्मन की योजनाओं को पहले से ही भांप लेते थे और उन्हें विफल कर देते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि वे पहले छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाएं और फिर नंद वंश पर हमला करें। इस रणनीति ने चंद्रगुप्त को एक मजबूत साम्राज्य बनाने में मदद की। चाणक्य की कूटनीति और युद्ध की कला ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। की योजना और चंद्रगुप्त की वीरता का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने नंद वंश को हरा दिया। इस जीत के साथ ही मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त ने सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपना राज्य बनाया। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बना। खुशहाली और न्याय। चंद्रगुप्त का राज। चंद्रगुप्त एक अच्छे राजा भी साबित हुए। उन्होंने चाणक्य की सलाह पर एक मजबूत प्रशासन बनाया। उन्होंने खेती, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा दिया। उनके राज्य में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। चंद्रगुप्त का राज्य न्याय और खुशहाली का समय था। एक विरासत का निर्माण, ज्ञान और ताकत। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी दूरदर्शिता, बुद्धि, साहस और नेतृत्व से एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। चाणक्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति पर एक महान ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में अमर हो गए। निष्कर्ष, दो महान हस्तियों का अमर योगदान। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी साहस, बुद्धि, मजबूत इरादे और दोस्ती की कहानी है। उनकी साझेदारी ने सिर्फ भारत के इतिहास को ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बहुत प्रभावित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और इरादे नेक हो, तो सफलता जरूर मिलती है।